everyone, welcome to Abira and Nabil and welcome to another video of your relationship guide series. मिस नहीं करनी है, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है तो एंड तक देखिएगा. Yes, because today's video is going to be about a topic जो सब चाहते हैं कि उन्हें पता चल जाए, वो हैक कि जो इट कपल्स होते हैं आपके सामने जो हर वक्त इतने प्यार से बात कर रहे होते हैं वो आपस में बात कैसे करते हैं कि उनकी लड़ाइयां नहीं होती. So the topic of the video is how to communicate better with your partner. और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले you know the drill, do not forget to like, share and subscribe. हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं, let's go. But अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं and you are liking these series so far, thank you so much, that means a lot. Do not forget to comment below कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ताकि हम उस तरह की और वीडियोस बनाएं. And let's just start the video. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई छोटा सा भी मसला, कोई छोटी सी बात, कोई बहुत बड़ी लड़ाई बन गई हो? Yes, because that happens a lot. मुझे लगता है बहुत सारे कपल्स के साथ ये होता है कि आप कोई नॉर्मल सी बात करने जाते हो but obviously you don't know how to do it. तो होता ये उसकी वजह से कि वो एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है और बहुत दिनों तक बात नहीं हो रही होती है. That happens because you don't know how to communicate. आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी बात बतानी कैसे अपने पार्टनर को. So we are going to fix that today. So the point number 1 is listen to understand, not just reply. अब हम ज्यादातर ये करते हैं कि आप किसी इंसान को सुन रहे होते हो जब वो बोल रहा होता है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात खत्म करे और आप अपना जवाब दो. यही एक चीज है जो सबसे बड़ा मसला क्रिएट करती है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस इंसान की बात सुनो और समझो रादर देन कि सिर्फ इसलिए सुनो ताकि आप अपना जवाब दे सको. फॉर एग्जाम्पल, मैंने नबील को बोला कि मुझे बुरा लगा कि तुमने मुझे टाइमली कॉल नहीं की, या मुझे बुरा लगा कि तुम मेरे लिए उस टाइम यू डिडंट स्टैंड अप फॉर मी. इसको मुझसे कंफर्म करना चाहिए एक बार कि तुम्हें ये बुरा लगा कि मैंने वहां पे तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, या तुम्हें ये बुरा लगा कि मैंने उस टाइम सबके बीच में तुम्हें पॉइंट आउट किया, या कुछ भी और हो सकता है. आपको अपने बंदे का ना पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्लैरिफाई हो जाए कि ये चीज बुरी लगी है. ठीक है, अब हम इस पे फर्दर बात करते हैं. मैंने इसको बता दिया, हाँ नहीं मुझे वो वाली बात नहीं बुरी लगी, मुझे यही बात बुरी लगी कि तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया. ठीक है, इसके दिमाग में क्लैरिटी हो गई. नाउ यू गोना टॉक फर्दर अबाउट इट कि ठीक है अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए. यू वांट टू अपोलोजाइज और व्हाटएवर, बट पहले अपने पार्टनर की बात को समझो, एक बार रिकन्फर्म कर लो, उससे बहुत आसानी हो जाएगी. यू विल अंडरस्टैंड योर पार्टनर इवन मोर और बहुत क्लैरिटी आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन में. समझोगी नहीं तो कभी भी मसला सॉल्व नहीं होगा भाई. यस, बिकॉज आप सिर्फ जवाब देने के लिए, हम लोगों को ना, हम इंसानों को आदत होती है, हम दूसरे को सुनते हैं, वो चुप और हम अपना जवाब दें फौरन. जवाब देने के बाद ना ऐसा फील करते हैं पता नहीं क्या कर दिया ना उन्होंने, कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट गिरा दिया उन्होंने. एब्सोल्युटली, जबकि you need to understand it's you and your partner against the world, not you guys against each other. Yes. Moving on to point number 2, which is use I statements instead of you statements. जब हम किसी इंसान को ब्लेम करते हैं ना, you are the problem, you are the reason everything is happening, you don't have the time, वो एक इंसान को ऑटोमेटिकली बहुत डिफेंसिव लगता है. ऐसा लगता है कि ओ शिट, ओके सारा ब्लेम तो मेरे ऊपर आ रहा है, सारी गलती तो मेरी है, मैं ही गलत होता हूँ. आपने ऐसा नहीं करना है. अब इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ, तुम मुझे कोई ब्लेम दो, तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, इट्स लाइक मैं इसको टाइम नहीं देती, मेरी गलती है, मेरा ब्लेम है. इंस्टेड ऑफ दिस यू जस्ट हैव टू चेंज द वर्ड थोड़ा सा एंड यू हैव टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे टाइम थोड़ा कम देती हो. बिकॉज जब आप ऐसी स्टेटमेंट यूज करते हो कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे बुरा लगा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो सही से, आई फील अनहर्ड, जब आप आई स्टेटमेंट्स ले आते हो तो फिर चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, सुनने में थोड़ा इजी लगता है, ब्लेम थोड़ा कम लगता है, इतना ऐसा नहीं लगता कि आप सब चीजें उस एक इंसान पे थोप रहे हो. And I think it makes the other person feel better and makes the other person feel more relaxed कि अच्छा ठीक है चलो अब मैं बात सुन लेता हूँ. जब शुरू ही आप ऐसे कर देते हो ना धड़ाधड़, तुमने किया ये, तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे करते हो, सॉरी I'm sorry, तुम ऐसे करते हो, ये नहीं करना है. ठीक है, you have to change the words थोड़ा सा और I statements पे आ जाना है. Okay, thank you. Point number 3. So the point number 3 is take a pause before reacting. तो इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, आप उस वक्त फौरन रिएक्ट नहीं करो, आप थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सोचो प्यार से, आराम से, क्योंकि वो जो पॉज होगा ना वो आपके आर्ग्यूमेंट को कोई बड़ी लड़ाई की तरफ नहीं लेके जाएगा, उसको उसके सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा. क्योंकि आप उस वक्त
अगर उसी वक्त अगर पॉज नहीं लोगे ना तो आपका दिमाग होगा गर्म, ठीक है। आपका दिमाग गर्म होने का मतलब ये है आप में होगा गुस्सा दिमाग में भरा हुआ, ठीक है। तो आपने लेना है पॉज उस वक्त, उससे ये होगा कि उस जो लेवल होगा ना गुस्से का वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस पे आपको काम करना है, जैसे आप उस वक्त उस लड़ाई को छोड़ दो या हाँ, उस आप बोल आर्गुमेंट दो, को आप छोड़ दो। बोल दो उस टाइम कि मुझे अभी ना 5 मिनट का ब्रेक दे दो, हाँ, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, बहुत हीट अप हो जाएंगी चीजें, गिव मी 5 मिनट्स एंड द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड। जब यस, आपका पार्टनर आपसे ब्रेक मांगे ना 5-10 मिनट का, भाई दे दो, डू नॉट ब्रेक, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी रिजॉल्व करो, ये दैट विल भाई मेक थिंग्स वर्स। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से इस बात को समझने की जरूरत है, दोनों पार्टनर को। मतलब आप जिसको गुस्सा आया हुआ है और जिससे आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपका, आप दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बात को आगे लेके चलना है, इस बारे में सोचना है और इस बारे में पॉज लेना है। और आप अगर हो जाता है ना, कभी ऐसा हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए इस चीज से और अगले को फिर भी समझ में नहीं आए, तो आप उसको अगली दफा समझाओ कि प्यार से बैठ के, प्यार मोहब्बत से, जब आप नॉर्मली गॉसिप्स कर रहे हो तो आप उस वक्त समझा सकते हो अपने पार्टनर को, देखो कभी भी कोई भी लड़ाई हो रही हो और कभी भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो आप डायरेक्ट मुझे बोल दो, लड़ने के बजाय डायरेक्ट मुझे बोल दो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हम इस बारे में बात करें या बाद में इस बारे में बात कर लेते हैं, तो चीजें कूल डाउन हो जाएंगी, आराम से आप ट्रस्ट संभाल मी, लोगे। ये 5 मिनट का ब्रेक ना आपके रिलेशनशिप को बचा सकता है, ये इतना बड़ा पॉइंट होता है। दिस हेल्प्स यू आउट इन कामिंग डाउन द सिचुएशन, बिकॉज हमारे साथ भी हो चुका है बहुत दफा। बहुत दफा होता है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे होते और हमें गुस्सा आ रहा होता है, कभी मुझे आ जाता है कभी इसको आ जाता है, तो हम उसको इस तरीके से हैंडल करते हैं। हम ब्रेक दे देते हैं एक दूसरे को, हम एग्जैक्टली, अपने अपने हम काम में। डायरेक्ट बोल देते हैं भाई अभी मुझसे बात नहीं करें आप, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, हाँ, क्योंकि अभी मैं गुस्से में हूँ, अभी नहीं हो रही मुझसे चीजें सॉल्व, या मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। और जरूरी नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू टेल द हम्म, पर्सन, इट्स ओके, थोड़े टाइम चले जाओ। नहीं, हम्म। अगर लग रहा है ना कि बोला तो समझ में नहीं आएगा और चीजें और मजीद बुरी होंगी, हम ये भी कर चुके हैं बहुत दफा कि हम अपना चले अपना जाने चले का गए मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर हाँ, चले जाओ, या यस, मैं मतलब अपने अम्मी के घर जा रही हूँ या मैं अपने नो, अब्बू के घर जा रही हूँ। डोंट डू दिस, मतलब दूसरे रूम में चले जाओ, 5 मिनट कूल डाउन हो जाओ, उसके बाद बात करो, लेकिन रिजॉल्व करना है। यस, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, विच इज टॉक फेस टू फेस, नॉट थ्रू टेक्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टेक्स्ट छोड़ के उस बंदे को कॉल करके आप बातें सुना रहे हैं, यस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके पास से चले जाते हैं, मतलब ऑफिस में, ठीक है, हम्म, तो आपको टेक्स्ट करके उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे ना तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके से आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो तो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, टेक्स्ट में इमोशंस नहीं फील होते ऐसे जैसे आप फेस टू फेस और टेक्स्ट पे ना कन्वर्सेशन आप ऐसी बहुत सारी चीजें बोल जाते हो में। टेक्स्ट पे, जो आप शायद दूसरे बंदे के सामने बैठे होगे ना तो आप उसका लिहाज कर लोगे, आप नहीं बोलोगे, पर टेक्स्ट पे आप ऐसी बहुत सारी चीजें बोल जाते हो, टाइम्स यू डोंट इवन मीन इट, बट यू जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज यू फीलिंग इट, कि उस टाइम पे गुस्सा आ रहा है तो बोल दिया। इससे बेहतर है जब भी कोई प्रॉब्लम हो अपने पार्टनर को अपने सामने बिठाएं, सामने बैठ के बात करें। यस, टेक्स्ट पे, कॉल पे, इस पे ना चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, वो सॉल्व होने के बजाय वो बिल्कुल बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, दैट आप इज फिर ट्रू। वो लड़ाई आपसे सॉल्व नहीं होती है। अगर उस टाइम पे भी सॉल्व हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल या दिमाग में वो बात रह जाती है, यार इसने मेरे साथ ऐसे बात करी है, इसने ये हरकत करी मेरे साथ। तो फेस टू फेस आप उससे कन्वर्सेशन करेंगे ना तो आपका जो मसला है वो आसानी से हल होगा। यस, एंड एडिंग द पॉइंट टू इट, मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो एक्चुअली वाया टेक्स्ट बात करते हैं और उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होती है, और सामने बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं बोल पाते जो टेक्स्ट पे कर देते हैं, दैट इज ओके इफ दैट वर्क्स फॉर यू, बट मेजोरिटी केसेस में हमने यही देखा है कि बेहतर है कि आप सामने बैठ के बात करो रादर देन कि आप टेक्स्ट या कॉल पे बात करो, बिकॉज वो चीजें थोड़ा गलत वे में चली जाती हैं, टाइम्स आपसे हैंडल नहीं होती हैं, आप टेक्स्ट पे बहुत कुछ बोल जाते हो, तो एंड द अदर पर्सन कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड योर इमोशंस वाया टेक्स्ट। अब आप जाहिर है आप लड़ रहे हो तो आप इमोजी तो नहीं लगा के बताओगे ना, यू वोंट डू इट, राइट? तो इससे बेहतर है कि आप जब आपके सामने हो ना आपका पार्टनर, तब आप बात करो और थोड़ा नॉर्मली बात करो ताकि सुकून से चीजें एडजस्ट हो जाए। पॉइंट नंबर 5 इज स्केड्यूल टॉक टाइम। जरूरी नहीं होता कि आपने हर चीज, हर बात जब हुई है उसी वक्त फौरन से रिजॉल्व कर देनी है, क्योंकि हर वक्त हर इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता। एट टाइम्स यू डू फील डाउन, एट टाइम्स यू आर नॉट इन द मूड, एट टाइम्स आपकी एनर्जी बहुत लो है एंड योर पार्टनर कीप्स ऑन फोर्सिंग यू, अभी ही बात करो इस बारे में,
आपका मूड जिस तरीके का होगा ना, आप उसी तरीके से फिर बात करोगे, आपकी टोन भी वैसी होगी, आपके वर्ड्स भी वैसे ही निकल रहे होंगे। इससे बेहतर है व्हेन यू डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट टॉपिक, जस्ट टेल द पार्टनर डिनर के बाद बात करेंगे, या व्हेन विल हैव लंच उसके बाद हम बात करेंगे, जब दोनों का मूड अच्छा होगा, रिलैक्स होंगे, अपने अपने काम से फ्री हो जाएंगे, तब सुकून से बैठ के बात करेंगे। इससे ये होता है कि बहुत आसानी हो जाती है, आपका वो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा ब्रेक दोनों को काम करता है, सुकून देता है, और उसके बाद जब आप बात करते हो बैठ के तो थोड़ा क्लियर हेडेड होते हो दोनों। जब दोनों रिलैक्स हो, क्लियर हेडेड हो, स्केड्यूल बना लो, बेशक कोई मसले वाली बात नहीं होती है, आपको लग रहा है आज पूरे दिन में कुछ हुआ है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट। When your partner is in the office, do not call them and start yapping about it कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तुमने ये किया। Don't do this. घर आते ही फौरन आपका पार्टनर जब घर आएगा, आप फौरन उसी वक्त फट जाओगे, तब भी मसले हो जाएंगे। इसलिए जब कोई इंसान आए, सुकून कर ले, फिर डिसाइड करो कि यार चलो अब इस बारे में बात करते हैं। आज के पार्टनर, इफ यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट, कैन वी जस्ट टॉक अबाउट दिस टॉपिक नाउ? एंड आपका पार्टनर बोले हाँ ठीक है चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, फिर इस बारे में बात करो। ये चीज आपके रिलेशनशिप में बहुत आसानी ले आएगी। सो वी हैव आवर लास्ट पॉइंट व्हिच इज पॉइंट नंबर 6, जो है अप्रिशिएट, डोंट जस्ट क्रिटिसाइज। यस, इसका मतलब ये है बोले इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा कंप्लेन नहीं करनी है, ठीक है? अप्रिशिएट भी करें अपने पार्टनर को, हमेशा उसकी गलतियां उसको नहीं गिनवाएं, हमेशा उसको अप्रिशिएट भी करना सीखें। हर चीज में सिर्फ कंप्लेन काम नहीं आती है, आप अप्रिशिएट करोगे ना तो जहाँ लड़ाई है ना वहाँ प्यार भी बढ़ेगा। यस, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपके पार्टनर ने कुछ भी किया आपके लिए, छोटा सा ही कुछ कर दिया, किसी छोटी सी चीज में हेल्प कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना बनाती हूँ तो एट टाइम्स ही हेल्प्स मी आउट इन डिशेस। I need to appreciate him for this. Thank you so much, you helped me out in this. Thank you so much, you cooked this for me. छोटू सी भी कोई चीज कर देना आपका पार्टनर आपके लिए, छोटी छोटी अप्रिसिएशन जो है ना, वो आपके रिलेशनशिप में प्यार को मजीद बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आपको ऐसा फील करा रही है कि भाई क्या हर बात पे थैंक यू, नहीं। इट मेक्स द अदर पर्सन फील गुड, इट मेक्स द अदर पर्सन फील अप्रिशिएटेड। वो फिर और खुशी से अगली बार ना और बढ़ के आपके लिए करने की चीजें करेगा, कोशिश। वो हर वक्त कंप्लेन करना, नाराज होना, लड़ाई होना, इस सब से चीजें बुरी होती हैं। कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है कि प्यार मोहब्बत हो, आप लोग एक दूसरे को अपनी, एक दूसरे की जब बुराइयां बताते हो ना तो एक दूसरे की अच्छाइयां भी बताओ बैठ के। सिर्फ रूटीन की बात करने के अलावा एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करो, मजे की बातें करो, एक दूसरे को बताओ कि भाई यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, या मुझे ये तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी वो आदत बहुत पसंद है। बहुत काम करती है ये चीज। इससे आपका बॉन्ड ना और स्ट्रांग होगा, ठीक है? आप कंप्लेन करते रहोगे ना, कंप्लेन करते रहोगे, एक पॉइंट पे आपका पार्टनर आपसे ना भागने लगेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपसे भागने लगेगा, आपसे बहाने करेगा, घर से बाहर जाएगा, बाहर जाके अपने दोस्तों में बैठेगा, या फिर एक्स्ट्रा टाइम घर से बाहर जाके गुजारेगा, और आपसे झूठ भी बोलने लग जाएगा छोटी छोटी बातों में। यस, ये मेन मसला होता है रिलेशनशिप में कि पार्टनर झूठ बोलने लगता है ना, उसका मेन मकसद ही यही होता है कि घर में उसको वो सुकून ही नहीं मिल रहा होता। वो छोटी छोटी चीजों पे, हर बात पे कंप्लेन, हर बात पे नुक्स दूसरे बंदे को इरिटेट कर देते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो का आउटकम ये था कि देखो, कम्युनिकेशन किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है, सबके इमोशंस होते हैं, सब कभी हाइपर होते हैं, कभी बहुत अच्छे मूड में होते हैं, कभी बहुत हैप्पी चर्पी मूड में होते हैं। हर किसी का ऑब्वियसली एक डिफरेंट वे होता है प्यार एक्सप्रेस करने का। तो थोड़ा सुने, थोड़ा समझें और थोड़ा अप्रिशिएट करें। यस, बिकॉज एक रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन ही बेहतर बनाती है। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे टोन में, प्यार से, तमीज से, इज्जत के साथ बात करनी है हमेशा। एंड आपने कोशिश करनी है ये चीज समझने की कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक साथ हैं, कोई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। जब ये चीज समझोगे ना, ऑटोमेटिकली आप दूसरे इंसान से प्यार से बात करोगे। सो ट्राई टू डू दिस, ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी टिप्स आपके रिलेशनशिप में बहुत काम आएंगी, कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना देती हैं। और कम्युनिकेट अच्छा करने लग जाओ ना आप किसी इंसान के साथ, दैट पर्सन वांट्स टू बी विद यू ऑल द टाइम, ट्रस्ट मी। अगर आप अपने पार्टनर की इज्जत करोगे ना तो सब आपके पार्टनर की इज्जत करेंगे। अगर आप इज्जत नहीं करोगे ना, अगर लेट सपोज आप अपने फैमिली या अपने दोस्तों में आप उसकी इज्जत नहीं करोगे ना, तो अगली बार आपकी फैमिली या आपके दोस्त भी आपकी पार्टनर की इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप ही उससे प्यार से बात नहीं करोगे सबके बीच में, तो कोई भी उससे नहीं करेगा, क्योंकि सबको ये लगेगा कि ये बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। So this is it for today's video. I hope you like it. If you like it, do not forget to like, share and subscribe. Bell icon पे भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक आती रहें। एंड हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि हम और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम वैसी वीडियोस बनाएं, इंशाल्लाह। यस।
So take care of yourself. We will see you in our next video. Bye bye. Bye bye.